आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो पहले हम देखेंगे लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक का हिंदी जो मतलब होता है ना, वो होता है भाषा विज्ञान। और विज्ञान का मतलब आपको पता है किसी चीज के बारे में अध्ययन करना। तो ये क्या है, लिंग्विस्टिक क्या है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसका वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन करना ही लिंग्विस्टिक कहलाता है। तो लिंग्विस्टिक के एक्चुअली ना दो ब्रांचेज होते हैं। पहला होता है माइक्रो लिंग्विस्टिक एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक। ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माइक्रो लिंग्विस्टिक से रिलेटेड। ठीक है, तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में क्या क्या होता है? फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। फोनोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, आइए हम देखते हैं। फोनोलॉजी को जानने से पहले हमें फोनीम का मतलब पता होना चाहिए। एक्चुअली फोनीम होता क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेजेस एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं और जो साउंड होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे इंग्लिश में जो हमारे लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, इस तरह करके 26। तो जब इन लेटर को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। जैसे अगर हम आर ए टी को कंबाइन करें तो हमारा रैट बनता है, जो कि एक सेंस है, जो कि मीनिंग दिखाता है। ठीक है, तो इनका स्मॉलेस्ट क्या है? आर एक अलग है फोनीम, टी अलग फोनीम है और ए अलग फोनीम है। तो आप समझ गए होंगे फोनीम क्या हुआ, जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनीम डज नॉट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग बाय इटसेल्फ, बट व्हेन यू पुट फोनीम टुगेदर दे कैन मेक वर्ड्स हैविंग प्रॉपर सेंस। जैसा मैंने आपको बताया, अगर इस आर ए टी रैट में से अगर आर को हम अलग कर लें तो आर का अकेले सिंगल कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार ए को अलग कर लें तो कोई मीनिंग नहीं होगा और टी को अलग कर ले तो कोई मीनिंग नहीं होगा। तो हम देखते हैं फोनोलॉजी कि फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग। देखिए, भाषा विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग भाषा हैं और हर एक भाषा एक किसी साउंड से बना होता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में स्टडी जो करते हैं उनको ही हम फोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी देखते हैं मॉर्फिम के बारे में कि मॉर्फिम क्या है। इट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, बॉय। बॉय में बी अलग एक फोनीम है, ओ अलग एक फोनीम है, वाई एक अलग एक फोनीम है। जब इन तीनों फोनीम को हम एक जगह इकट्ठा लिखते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो और जो बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड स्पीक्स स्मॉलर वर्ड्स नोन एज मॉर्फिम। जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में वो मॉर्फिम ही बोलना स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में जो हम मॉर्फिम में जो वर्ड का क्रिएशन करते हैं उसी के स्टडी के बारे में जो प्रोसेस होता है उसको ही हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी हाउ मॉर्फिम्स आर पुट टुगेदर टू क्रिएट वर्ड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स इट मीन्स द स्टडी ऑफ ग्रामर रूल। इसका मतलब यह है कि जो हम ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ते हैं उसके बारे में ये अध्ययन करता है। इट रिफर्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस का किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके बारे में ये रेफर करता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहां पे आपको। राम एट्स ए मैंगो, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट राम, वर्ब एट्स, ऑब्जेक्ट मैंगो। तो सिंटैक्स क्या हुआ? जो हमारा
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस होता है उसके बारे में ये स्टडी करता है। सेमेंटिक्स, when all the words expressed in a sentence having a specific meaning then called semantic। इसका मतलब ये है जब ये जो मॉर्फिम जो वर्ड्स होते हैं उनको जब हम एक साथ इकट्ठा लिखते हैं तो हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस का क्रिएशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है व्यवहारिक, जो हम आम भाषा के बोलचाल में हम जो व्यवहारिक भाषा यूज करते हैं उसके बारे में ये स्टडी होता है, अध्ययन होता है। हाउ लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट rather than how it is internally structured। इसका मतलब यह है कि जो भाषा हम बोलते हैं उसको व्यवहारिक भाषा के बोलचाल में हम कैसे यूज करते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, न कि वो इंटरनली कैसे वो स्ट्रक्चर होता है, जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने आज माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस के बारे में बताया और नेक्स्ट वीडियो में मैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।